नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहाड़ी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे कि तक्षशिला, पेशावर और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के पास था, इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तर कालीन परंपराएं भी जुड़ने लगीं, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुँची। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षुक कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण के कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगीं और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गईं। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थीं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं पैगोडा स्तूप की सूरत ले लेता है। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिनमें से पंड्रेथान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देव स्थान है और संभवतः शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थीं। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तर प्राचीन प्रचुरे गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधा तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट है। सामलाजी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों प्रतिमाओं में स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहां कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया है, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तर कालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है, जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली को देखेंगे। धन्यवाद।